दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के उस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे, एसएससी या फिर कोई अदर टीचिंग एग्जाम हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आपके दिमाग में उतार देंगे मैथ आपकी कितनी भी कमजोर है। बस आप कंसिस्टेंसी के साथ टिक जाइएगा लास्ट तक। तो यहाँ पे आज का जो टाइप है हम देखने वाले हैं कि 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 454 के तुल्य हों। तो दोनों भाग क्या है, यहाँ पे दोनों भाग को निकालना होता है। एक भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, या एक भाग का 9 गुना, दूसरे भाग का 7 गुना, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, यहाँ पे ध्यान देना, हम कह रहे हैं यहाँ पे एक बार इसी क्वेश्चन को समझ लो कि 74 को 2 भागों में बांटना है। एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना 454 के बराबर हो जाए। तो दोनों भाग आपको निकालने हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, लेकिन एक बार इसकी जड़ आप समझो। मैंने कहा कि कौन सी संख्या है जिसको बांटना है। आपका वो नंबर है कौन सा, 74। तो 74 को 2 भागों में मुझे बांटना है। इसका एक भाग हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, और दूसरा भाग क्या मानेंगे, हम 74 माइनस x मानेंगे। अब बात आती है, सर x क्यों मानेंगे, 74 माइनस x क्यों मानेंगे? थोड़ी सी बात समझ लो। मैंने कहा कि कोई भी संख्या मैंने ले लिया 20, यहाँ पे ध्यान देना। अब 20 को मुझे 2 भागों में बांटना है। तो 20 का मैंने एक भाग लगाया, कुछ भी लगाया, कुछ भी मान लिया मैंने 15 कर दिया, 15 कर दिया, 12 कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो दूसरा भाग जो मुझे मानना पड़ेगा वो मानना पड़ेगा 20 माइनस 15। ध्यान देना, 20 माइनस 15। तो देखो ये 15 हो गया, प्लस 20 माइनस 15 का मतलब 5, ये बराबर किसके हो गया, आपको हो गया सर 20 के हो गया। तो x क्यों मानते हैं और 74 माइनस x क्यों मानते हैं, मैंने ये चीज समझाई। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप लगाओगे कैसे, इस चीज को बहुत ध्यान से समझो कि एक भाग को अगर मैंने x मान लिया और दूसरे भाग को क्या मान लिया, 74 माइनस x मान लिया। कह रहा है कि एक भाग का 5 गुना, मतलब पहले भाग का आपने क्या करा, 5 गुना, इसका मतलब कि यहाँ पे 5 से गुणा कर दिया। ध्यान देना, फिर कह रहा है कि दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरे भाग को हमने क्या कर दिया, 11 से गुणा कर दिया, मिलाकर 454 हो। मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, मिला दूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 454 हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं ना? बोलो, जड़ समझो, क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये x का 5 में गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो गया सर 5x हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो कभी भी कंडीशन अगर इस तरीके से बने, ब्रैकेट में हो, तो बाहर वाली संख्या एक बार इसके साथ में भी गुणा करेगी और इसके साथ में भी। तो 11 गुणे 74 करोगे तो ये हो जाएगा 814, और देखो माइनस है तो माइनस लगाया, 11 का x में किया तो यहाँ पे 11x हो गया, बराबर ये हो गया हमारा 454। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? बोलो, सही है। अब यहाँ पे मैंने कर लिया। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि x भी है इसमें, नंबर भी है। जब कभी इस टाइप की सिचुएशन हो तो x वाले को हम एक तरफ करते हैं और नंबर वाले को एक तरफ करते हैं। तो ध्यान देना, जैसे मैंने कहा देखो इधर ये प्लस x, जैसे मैंने क्या करा कि बराबर लगा दिया। अगर मैथ नहीं समझ में आती तो बड़े ध्यान से समझना। देखो ये माइनस x है ना, तो अगर मैं x को उधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो ये 814 इधर है मेरे पास प्लस में, 814 प्लस में है। इस 454 को इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 454। क्या इतनी बात समझ में? अब इधर देखो आपके पास 5x है, मैं आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे 5x है प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सही है, आप पक्षांतर ऐसे कर लिया करो। तो देखो 11x में से 5x घटाओ, आपके पास क्या बचेगा, 6x बचेगा। और यहाँ पे 814 में से 454 घटाया आपने तो आपके पास 360 बचेगा। तो यहाँ पे देखो ये 6x है, इसका मतलब ये 6 के साथ में गुणे में है, बीच में बराबर है तो ये गुणे में है। सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360 बटा में 6 हो जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आई आपके पास, x की वैल्यू 60 निकल के आ गई। बहुत प्यार से आपने ये चीज हल कर दिया, बेसिक मैंने इसका आपको समझाया। तो x की वैल्यू आपने 60 हल कर लिया। देखो पहले आपने पहला हिस्सा क्या माना था, आपने x माना था, तो यहाँ पे पहला हिस्सा क्या हो गया, 60 हो गया। और दूसरा हिस्सा क्या माना था, आपने 74 माइनस x माना था। इसका मतलब कि x की वैल्यू आपने 60 निकाली, तो 74 में से आप 60 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब पहला हिस्सा 60 है और दूसरा हिस्सा 14 है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही है। अब इसी सवाल को आप ऑप्शन से कैसे करते, भाई उसने कहा था कि पहले भाग का 5 गुना, ध्यान देना। तो अब इसी ऑप्शन में पहली गिनती का आप 5 गुना करते, देखो 60 का 5 गुना करते तो 6 पंचे 30 क्या हो जाता, आप कहते सर 300 हो जाएगा। और दूसरे भाग का 11 गुना, तो देखो 14 का 11 गुना कर लेते, 14 का 11 गुना। तो 14 का आप 11 गुना करोगे तो 14 गुणे 11 करोगे तो 154 आएगा। अब यहाँ पे आप जोड़ लो, ये 5 3 1 4, ये 454 हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला आप टिक कर देते। तो ये ऑप्शन से भी आप इसको लगा सकते हैं। और आप बेसिक जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैथ आपकी कमजोर है तो एक एक चीज, एक एक स्टेप आपको सीखना चाहिए, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, सेम उसी पैटर्न पे है कि 84 को 2 भागों में विभक्त किया गया। 84 को
ताकि एक भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 8 गुना मिलाकर 480 हो तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि 84 को मैंने क्या करा, 84 को 2 भागों में बाँटना है। तो ध्यान देना, पहला भाग मैंने कहा है कि पहला भाग आप x मानोगे और दूसरा भाग 84 माइनस x मानोगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक भाग का 4 गुना, तो पहले भाग का आप क्या करोगे? 4 गुना करोगे। दूसरे भाग का कह रहा है कि 8 गुना, यहाँ पे 8 गुना करोगे। ये दोनों मिला करके अगर दोनों जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 480 हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से इसको हल कर दीजिए। देखो 4 का x में गुणा करोगे कितना? 4x प्लस देखो 8 का 84 में गुणा करोगे तो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 और 8 अठाई 64 और 3 67, ये 672 हो गया। सही है, बीच में माइनस है, माइनस लगा दो, यहाँ पे 8x लगा दो, ध्यान देना, बराबर ये 480 हो गया। सही है, अब बड़े ध्यान से देखना, अभी मैंने बताया पक्षांतर करने के लिए बहुत प्यार से। यहाँ पे देखो बीच में अगर बराबर है तो ये करो, देखो ये माइनस 8x है तो इधर आओ, इधर लाओगे तो प्लस 8x हो जाएगा। सही है, अब ये प्लस में है तो इधर आएगा, मैंने माइनस 4x कर दिया। यहाँ पे देखो 672 प्लस में था, इधर लाओगे तो ये माइनस 480 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 8x माइनस 4x, ये बचा 4x, यहाँ पे बचा आपके पास 192। जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो 192 और बटे में 4 करोगे, ध्यान देना, तो ये कट के कितना आएगा? ये 48 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया? 48 निकाल लिया। संख्या आपने क्या माना था? x माना था, तो x की जगह पे क्या करोगे आप? यहाँ पे 48 लिख दोगे। पहली संख्या 48 हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई? देखो ये 84 माइनस है, तो 84 माइनस कितना? 48, तो ये कितना आएगा? 36 आएगा। दूसरी संख्या 36 हो गई। यहाँ पे 48 और 36, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ भी सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि बहुत प्यार से कर लोगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, आप बेसिक से भी कर लोगे और आप चाहोगे तो ऑप्शन से भी कर लोगे। आप यहाँ पे कह रहे हैं पहले भाग का 4 गुना, तो इसका आप 4 से गुणा करा देते, इसका 8 से गुणा करा देते, दोनों जोड़ के अगर 480 हो रहा है तो वही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही है, आप बेसिक भी सीख गए और ऑप्शन से भी करना सीख गए। यहाँ पे चलो लास्ट का एक बार और ले लेते हैं क्वेश्चन का। यहाँ पे कह रहा है 72 को 2 भागों में विभक्त किया गया ताकि एक भाग का 6 गुना और दूसरे भाग का 10 गुना मिलाकर 584 हो तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको बहुत जल्दी करना है। सही है, बहुत जल्दी भाई। पहला देखो 72 को बांटना है ना, तो पहला भाग आप क्या मानोगे? x मानोगे। दूसरा भाग क्या मानोगे आप? 72 माइनस x मानोगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो ना? सवाल आपसे कह रहा है कि पहले भाग का 6 गुना, 6 गुना का मतलब क्या कि यहाँ पे 6 से गुणा करोगे पहले भाग का, दूसरा भाग का 10 गुना, यहाँ पे 10 से गुणा करोगे। सही है, इन दोनों को मिला करके कितना हो रहा है? ये 584 हो रहा है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? बोलो। सही है, अब देखो ये क्या हो गया? ये 6x हो गया प्लस यहाँ पे देखो ये 720 हो गया। मैंने कहा इस 10 का इसमें भी गुणा करोगे, इसमें भी, माइनस क्या हो गया? 10x हो गया बराबर 584। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा कि बीच में बराबर है तो x को, अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये 6x है ना, 6x माइनस 10, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये 6x आपके पास है, ये माइनस 10 है, मैंने कहा माइनस 10x है बराबर ये 584 है, ये आपके पास, मैंने सिर्फ इसको उधर भेजा तो ये माइनस 720 हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, तो देखो 6x माइनस 10x, तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा? 4x होगा बराबर, तो 584 माइनस 720, तो माइनस क्या होगा? 136 होगा। अब देखो ये माइनस से माइनस हट जाएगा ना, तो 4x बराबर 36, तो सिर्फ x बराबर क्या करते हैं आप? 136 बटा में 4। अब देखो 4 से काटो, 4 3 12 और 4 चौके 16, ये x की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई? 34 निकल के आ गई। अब यहाँ पे आपने पहली संख्या x माना था तो पहली संख्या क्या हो गई? 34 हो गई। दूसरी संख्या 72 माइनस x माना था तो यहाँ पे 72 माइनस कितना? 34, तो 38 आ जाएगा। ये बहुत प्यार से आपने दोनों संख्या निकाल ली, 34 और 38, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि बहुत प्यार से आप निकाल लोगे, ऑप्शन के माध्यम से निकाल लोगे, बेसिक भी आप करना सीख गए हो। सही है, तो मेरे एक सवाल का जवाब आप जरूर देके जाइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे कह रहा है कि 100 को 2 बराबर भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 7 गुना मिलाकर 620 हो तो दोनों भाग आपको ज्ञात करना है। सही है, तो आप जानते हो पहली संख्या क्या मानोगे? पहली संख्या आप मानोगे क्या? 100x, और दूसरी संख्या 100 माइनस x मानोगे। पहले भाग का कितना? 5 गुना, तो ये क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और दूसरे भाग का क्या? यहाँ पे कह रहा 7 गुना, तो ये 7 गुना हो जाएगा बराबर 620 हो जाएगा। आप इसको हल करना चाहो तो इसको हल करो, या तो फिर आपके पास ऑप्शन है पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का क्या? 7 गुना, ये जोड़ के अगर 620 मिल जाता है तो आप वही ऑप्शन टिक कर दो। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो इस तरीके से एक एक चीज हमने आपको यहाँ पे इस सवाल के बारे में समझाया है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी
भी आपको नहीं समझ में आया होगा। लेकिन नहीं समझ में आया है तो फिर भी ईमानदारी के साथ आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा। मुझे आशा है कि आप पूरी ईमानदारी दिखाएँगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पे जाके आपको समझा सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक पर्याप्त होगा और आप समझ भी चुके होंगे। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।